हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। शिमला के पंचायत भवन में आयोजित भारतीय मजदूर संघ के अधिवेशन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने कोरोना काल में आशा वर्कर से लेकर मजदूरों की मदद की है। आगे भी जो इनकी मांगे होंगी उनको चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ मजदूरों के हितों में काम करने वाला देश का सबसे बड़ा संगठन है। हिमाचल प्रदेश में भी मजदूरों के बीच में भारतीय मजदूर संघ का एक बहुत बड़ा संगठन काम कर रहा है, जो मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए आवाज उठाता रहता है और मजदूरों के हितों की रक्षा करते हुए 3 बजट हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रस्तुत किए, जिसमें प्रत्येक मजदूर को 2700 रुपये प्रति महीने का लाभ हुआ है। आंगनबाड़ी आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर को सहायता देने का प्रयत्न किया है। उन्होंने कहा कि वे जल्द संघ के प्रमुखों के साथ बात करेंगे, जिसमें मजदूरों के हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। देखिए, अब पिछले कल की जो नोटिफिकेशन है वो इसी बात को ध्यान में रखते हुए है कि हमारे कुछ जगह एग्ज़ाम हो रहे हैं, कुछ जगह भर्तियां हो रही हैं हमारी अलग अलग इसमें, चाहे वो पुलिस फोर्स है, चाहे पुलिस फोर्स के अतिरिक्त जो है हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, तो उनकी ओर से भी इस बात के लिए आग्रह आया था कि ऐसे अगर ये रिस्ट्रिक्शन, सोशल गैदरिंग की रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, हमें काम करने में कठिनाई आएगी। उस सूरत में उन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने अब थोड़ा इसको बढ़ाया है। इंदौर हमने 150 की कैपेसिटी अलाउ की है और उसमें भी 150 की कैपेसिटी मैक्सिमम, और उसके बाद दूसरा जो है 50% ऑफ द टोटल कैपेसिटी, ये भी हमने अभी तक उसमें साथ में जोड़ कर रखा है। उसी तरह से आउटडोर प्रोग्राम में उसको हमने 250 तक किया है और उसमें 250 के साथ में 50% ऑफ द टोटल कैपेसिटी ऐसा करके जो है उसको अलाउ करके रखा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि कोविड के अगर नियमों का हम पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहन करके हम जाएं और वहां अगर ये जो हमने नोटिफिकेशन अभी किया इसका पालन करें, तो उससे मुझे लगता है कि हम कोविड के संकट से जो है वो उसको संक्रमण को रोकने की स्थिति में उसमें सफल रहेंगे। देखिए, वैक्सीन में हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर में बेहतरीन कर रहा है। बहुत अच्छी तरह से हमारा वैक्सीन का अभियान चला है और वैक्सीन का फेज़ हमारा जो दूसरा जो 18 से 44 साल का, उसमें भी गति पकड़ी है और वैक्सीन की उपलब्धता अगर हमको और ज़्यादा बेहतर होगी तो उसको हम और तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। और हमने तय किया है कि जितना जल्दी हो सके उसमें हम निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश जो है वो बेहतर काम करेगा। ये हमारे पास सुझाव आए हैं, इन बातों को लेकर के विचार कर रहे हैं क्या किया जा सकता है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर कुछ कदम उठाए हैं महंगाई को रोकने के लिए, इस तरह के बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो केंद्र सरकार जो है जिन पर विचार कर रही है और प्रदेश सरकार भी विचार कर रही है। हम थोड़ा वक्त बाद इस बात को लेकर के तय करेंगे, जो सरकार की ओर से किया जा सकता है वो करने की कोशिश करेंगे। देखिए, वो एक संवैधानिक एक व्यवस्था का सम्मान करते हुए वो एक परिस्थिति वहाँ पर आई है। कोई भी राजनीतिक अस्थिरता का वहाँ पर प्रश्न ही नहीं है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुमत में है, मजबूत सरकार चल रही है। बीच में मुख्यमंत्री का विधानसभा का सदस्य होना वो अनिवार्य होता है 6 महीने के अंदर। शायद उसमें ये जानकारी मिली जो हमको कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अब विधानसभा के जनरल इलेक्शन के लिए उत्तराखंड के जो है वो समय 1 साल से कम है। ऐसी सूरत में किसी विधानसभा में हम उपचुनाव कराएं तो वो व्यवहारिक नहीं लग रहा है, उचित नहीं लग रहा है। इसलिए ये एक स्थिति पैदा हुई है, तो वहाँ पर पार्टी हाईकमान अपने आप को निर्णय ले। समय समय पर मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए मजदूर संघ आवाज़ भी उठाता है और उनके मुद्दों को लेकर के सरकार के समक्ष आते रहे हैं और हमने प्रयास किया है हिमाचल प्रदेश में मजदूरों के हितों की रक्षा करते हुए। 3 बजट जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने हमने प्रस्तुत किए हैं, इसमें 2700 रुपये जो है एक मजदूर को 1 महीने का लाभ हुआ है। और उसी प्रकार से चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, हर बार उनकी इसमें जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ोतरी जितने हमारे साधन हैं अपने उसके अनुरूप कर सकता। आशा वर्कर्स हैं, आंगनबाड़ी सहायिकाएँ हैं, जो हमारी खिचड़ी बनाने वाले जो लोग हैं उनके लिए मिड डे मील वाले, और उसके अतिरिक्त मैं विशेष तौर से इस कोविड के संकट के दौरान जो हमने अब की बात कही थी कि हिमाचल प्रदेश में आशा वर्कर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। जो कोविड का पहला फेज़ था उसमें भी
जो ACF है उसमें मुख्य रूप से ड्राइव उनके हाथ में था। उनने बहुत मेहनत करके काम किया, अपने आप को संकट में डाल करके काम हुआ। बहुत सारी आशा वर्कर संक्रमित भी हुई कोविड के कारण। और फेज़ 2 में भी बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने बहुत जिम्मेवारी के साथ काम किया। जो होम आइसोलेशन में लोग थे उनके हेल्थ पैरामीटर्स रिकॉर्ड करना और हम तक पहुंचाना और उनको ठीक प्रकार से गाइड करना, उसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई। तो उनके लिए हमने 750 रुपये की बड़ी इंक्रीज जो है पर मंथ की जो है वो जो घोषणा की थी उसका हमने उसकी नोटिफिकेशन जारी करके जो है उसकी शुरुआत कर दी है। उज्ज्वल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो। बुडामल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।